नमस्कार दोस्तों। चलिए महर्षि वशिष्ठ के जीवन के एक ऐसे ही खास पहलू की कहानी में गोता लगाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी बनाने की उनकी प्रेरणा और उसके पीछे की अद्भुत लीला। ये कहानी महर्षि वशिष्ठ के धैर्य, दूरदर्शिता और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक गुरु की महानता और उनकी शिक्षाओं के शाश्वत प्रभाव को भी दिखाती है। इस कहानी में इतना उतार चढ़ाव और भावनाएं हैं कि ये किसी भी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से हजारों वर्ष पहले, जब ऋषि मुनियों का प्रभाव समाज पर गहरा था, महर्षि वशिष्ठ हिमालय की वादियों में स्थित अपने एकांत आश्रम में गहन तपस्या और चिंतन में लीन थे। उनके आसपास की प्रकृति शांत और मनमोहक थी। झरने कलकल करते बह रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में जड़ी बूटियों की सुगंध घुली हुई थी। लेकिन वशिष्ठ के मन में एक गहरा विचार चल रहा था, धर्म की परीक्षा का। उन्होंने सोचा कि आज के युग में भी क्या कोई ऐसा है जो सत्य और धर्म पर अटल रह सकता है, चाहे उसे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े। क्या कोई ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा के लिए, अपने वचन के लिए सब कुछ न्योछावर कर सके। उनके मन में यह विचार आया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी कहानी को युगों युगों तक प्रेरणा के रूप में जीवित रहना चाहिए। इसी चिंतन के बीच उनके मन में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र का नाम आया। हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या उनकी सत्यनिष्ठा हर कसौटी पर खरी उतर सकती थी? वशिष्ठ जानना चाहते थे। ये कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि धर्म को स्थापित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पहले भी कई बार मतभेद रहे थे। विश्वामित्र ने अपनी क्षत्रिय शक्ति के बल पर वशिष्ठ को हराने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार वशिष्ठ के ब्रह्म तेज और धैर्य के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। अब विश्वामित्र भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन चुके थे, लेकिन उनके मन में वशिष्ठ से श्रेष्ठता साबित करने की एक सूक्ष्म इच्छा अभी भी कहीं कहीं बनी रहती थी। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को इस महान कार्य के लिए चुना। वे जानते थे कि विश्वामित्र का कठोर स्वभाव और उनकी तपस्या की शक्ति ही इस कठिन परीक्षा को संभव बना सकती है। वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, हे ब्रह्मर्षि, मैंने सुना है कि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी हैं। क्या आप मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सत्यनिष्ठा पर अटल रह सकता है, चाहे उसे कितना भी बड़ा संकट क्यों न झेलना पड़े? विश्वामित्र, जो स्वभाव से थोड़े क्रोधी और अड़िग थे, तुरंत बोले, महाराज, ये असंभव है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। जब जान पर बनाती है तो बड़े बड़े साधु संत भी अपने वचन से फिर जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र भी क्षत्रिय हैं, वे कब तक अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा पर अटल रहेंगे। यदि आप सहमत हैं तो आइए हम एक शर्त लगाते हैं। यदि हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा त्याग देते हैं तो मैं आपको अपना सारा तपस्या का फल दे दूंगा, और यदि वे अटल रहते हैं तो आप स्वीकार करेंगे कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वामित्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। उनके मन में कहीं न कहीं वशिष्ठ को नीचा दिखाने की इच्छा भी थी। उन्हें लगा कि हरिश्चंद्र जैसे साधारण मनुष्य को अपनी माया से झुकाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस प्रकार एक अदृश्य षड्यंत्र का ताना बाना बुना गया, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य की महिमा को स्थापित करना था। विश्वामित्र ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखाया। सपने में हरिश्चंद्र ने देखा कि वे अपना सारा राज्य किसी ऋषि को दान कर रहे हैं। सुबह उठते ही हरिश्चंद्र को यह सपना स्पष्ट रूप से याद था, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक सपना मानकर टाल दिया। तभी अचानक एक तेजस्वी ऋषि उनके दरबार में प्रकट हुए। ये कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र थे, जिन्होंने एक सामान्य ऋषि का वेश धारण कर रखा था। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दानवीर और सत्यवादी हैं। कल रात आपने सपने में मुझे अपना सारा राज्य दान करने का वचन दिया था।
अब वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। उन्हें अपना सपना याद आ गया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह कैसे हो सकता है? क्या सपने में दिया गया दान भी वास्तविक होता है? लेकिन वे जानते थे कि एक राजा के लिए वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हे महर्षि, यदि मैंने सपने में आपको दान का वचन दिया है तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य, अपनी राजसी संपदा, हाथी, घोड़े, खजाने सब कुछ दान कर दिया। उनके मंत्रीगण और दरबारी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन हरिश्चंद्र अपने वचन से टस से मस नहीं हुए। जब हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य दान कर दिया तो विश्वामित्र ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, महाराज, आपने अपना राज्य तो दान कर दिया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा देना भी तो धर्म है। मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए। हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वे बोले, हे महर्षि, मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको दक्षिणा दे सकूं। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप मुझे अपनी दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दें। यदि आप दक्षिणा नहीं दे सकते तो आपका दान अधूरा माना जाएगा। उनके पास अब एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। विश्वामित्र ने उन्हें 3 दिनों का समय दिया और चेतावनी दी कि यदि वे दक्षिणा नहीं दे पाए तो उन्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या यानी तारामती और अपने पुत्र रोहित यानी जोहिताश्व के साथ अयोध्या छोड़ दी। वे अब दर दर भटकने लगे। एक राजा जिसने कभी सोने के पलंग पर शयन किया था, अब सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था। ये दृश्य देखकर वशिष्ठ भी दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि ये सत्य की अग्नि परीक्षा थी। हरिश्चंद्र, शैव्या और रोहित के साथ काशी यानी वाराणसी पहुंचे। काशी धर्म की नगरी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन विश्वामित्र की माया उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। विश्वामित्र ने अपनी माया से यह सुनिश्चित किया कि काशी में भी कोई हरिश्चंद्र की मदद ना कर सके। तीसरे दिन की समय सीमा पास आ रही थी। हरिश्चंद्र अभी भी दक्षिणा नहीं जुटा पाए थे। विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हुए और क्रोधित होकर कहा, महाराज, आपने अपना वचन नहीं निभाया, अब आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा करें, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे थोड़ा और समय दें। विश्वामित्र ने कहा, समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें स्वयं को बेचना होगा। हाथ था एक राजा को स्वयं को बेचना पड़े, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। अपनी पत्नी और पुत्र की ओर देखा। उनके चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने फैसला कर लिया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र स्वयं को बेचने के लिए खड़े हो गए। ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक समय का महान सम्राट अब स्वयं एक दास के रूप में बिकने जा रहा था। उन्हें एक चांडाल ने खरीदा जिसका नाम काल कौशिक था। काल कौशिक शमशान घाट का रखवाला था और उसका काम मुर्दों का अंतिम संस्कार करवाना था। हरिश्चंद्र को उसके यहाँ शमशान घाट पर काम करना पड़ा, मुर्दों को जलाना, उनका हिसाब किताब रखना। उधर शैव्या और रोहित भी अकेले रह गए थे। विश्वामित्र की माया ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। शैव्या को भी एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बिकना पड़ा। वो अपने पुत्र रोहित के साथ ब्राह्मण के घर में कठोर परिश्रम करने लगी। माँ और पुत्र एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन दोनों के मन में राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की छाप गहरी थी। कहानी में सबसे हृदय विदारक मोड़ तब आया जब रोहित की मृत्यु हो। एक माँ अपने मृत बच्चे को लिए शमशान घाट पर खड़ी थी और उसे ये नहीं पता था कि शमशान घाट का रखवाला उसका ही पति है। हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं पहचाना, क्योंकि वे दोनों ही गरीबी और दुख के कारण पहचान में नहीं आ रहे थे। जब शैव्या ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी तो हरिश्चंद्र ने अपने मालिक के नियम के अनुसार अंतिम संस्कार शुल्क की मांग की। शैव्या के पास कुछ भी नहीं था। उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर देने की कोशिश की, लेकिन हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब तक शुल्क नहीं मिलता मैं किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। ये हरिश्चंद्र के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक ओर उनका मृत पुत्र, दूसरी ओर उनकी बेबस पत्नी और तीसरी ओर उनका कर्तव्य और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा। वे अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन अपने वचन से नहीं डिगे। वे अपने धर्म पर अडिग रहे।
जब हरिश्चंद्र इस सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे, तब आकाश में देवगण और ऋषि मुनि इस दृश्य को देख रहे थे। वशिष्ठ भी वहां उपस्थित थे। वे हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा देखकर भाव विभोर हो गए थे। अब उन्हें और कोई संदेह नहीं था। हरिश्चंद्र ने हर कसौटी पर अपनी सत्यनिष्ठा को साबित कर दिया था। जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से अंतिम संस्कार शुल्क की मांग की, एक चमत्कार हुआ। स्वयं यमराज, देवता और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रकट हुए। रोहित जीवित उठा, वो हंसते हुए अपनी मां की गोद में कूद पड़ा। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज हरिश्चंद्र, मैं आपकी सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपने अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने राज्य, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और यहां तक कि अपने जीवन का भी त्याग कर दिया। आप वास्तव में सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र को उनका राज्य, उनकी संपदा और उनका परिवार वापस लौटा दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों युगों तक सत्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। इस पूरी लीला के पीछे महर्षि वशिष्ठ का ही हाथ था। जब सब कुछ शांत हो गया तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, हे ब्रह्मर्षि, क्या अब आप मानते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है? क्या आप मानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा को अंत तक बनाए रखा? विश्वामित्र, जो अब पूरी तरह से विस्मय और सम्मान से भरे थे, ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं आपकी दूरदर्शिता और हरिश्चंद्र की महानता को नमन करता हूँ। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और राजा हरिश्चंद्र उसके साक्षात उदाहरण हैं। आपने मुझे ये महान शिक्षा दी है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने न केवल सत्य की महिमा को स्थापित किया, बल्कि विश्वामित्र के अहंकार को भी पूरी तरह से दूर कर दिया। विश्वामित्र ने इस घटना के बाद वशिष्ठ को अपना परम गुरु मान लिया और उनके प्रति उनकी शत्रुता पूरी तरह से समाप्त हो गई। हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो अंततः हमारी ही विजय होती है। ये हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य को सर्वोपरि रखें और अपने वचनों का पूरी निष्ठा से पालन करें। वशिष्ठ का ये महान कृत्य उन्हें वास्तव में युगों युगों तक एक अद्वितीय गुरु और धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित करता है। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपना नाम, गांव का नाम और शहर का नाम भी अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके नाम हमें मिलेंगे हम उन नामों को अपनी अगली कहानियों के पात्रों में शामिल कर सकते हैं। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई, रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जो आपको जिंदगी जीने का नया नजरिया सिखाएगी। और हाँ दोस्तों, कहानी के अंत में दिए गए 4 वीडियो जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि उनमें भी आपको जीवन की अनमोल सीखें मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।